नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन राज और दोस्तों आज की इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं प्रोनाउन टॉपिक से। और आज की क्लास में खास बात होने वाली है और वो बात होने वाली है रिलेटिव प्रोनाउन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोनाउन चैप्टर में। तो दोस्तों सबसे पहले सवाल आता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो चलिए बात करते हैं, बिल्कुल डिटेल्स में चलेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में क्या बताया गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन that is used to introduce a relative clause। relative pronoun का काम क्या है, वो इंट्रोड्यूस करता है relative clause का। वो relative clause क्या होता है हम बात करेंगे अभी। और relative clause क्या करता है, that gives further information about the preceding noun, about the preceding noun, मतलब अपने से पहले वाले नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ कि रमेश who is my friend, Ramesh who is my friend eats a mango। दोस्तों सेंटेंस में अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे रमेश क्या है, रमेश दोस्तों यहाँ पे नाउन है और नाउन के बाद यहाँ पे who लगा, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन किसके लिए आया हुआ है, अपने से ठीक पहले वाले नाउन के लिए। मतलब अगर कोई भी प्रोनाउन जो अपने से ठीक पहले वाले नाउन के लिए आता है ना, हम उसी को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, अगर कायदे से समझेंगे तो, लॉजिकली समझेंगे तो। और दोस्तों ऐसे नाउन को हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है ना, एंटीसीडेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट किसे बोलेंगे, ध्यान रखना दोस्तों, एंटीसीडेंट कहते हैं उस नाउन को जो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये वाली वीडियो, मजा आएगा दोस्तों आपको। तो मैं फिर से यहाँ पे कह रहा हूँ, और ये क्या आपका रिलेटिव क्लॉज है, ये क्या आपका रिलेटिव क्लॉज है। और ये रिलेटिव क्लॉज किसके लिए आया हुआ है, इस नाउन के लिए आया हुआ है। ये तो हमने बताया अभी कि अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज दैट गिव्स फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीसीडिंग नाउन, अपने से पहले वाले नाउन के लिए इंफॉर्मेशन देता है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे और किस तरीके से चीज़ें होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस को चेक कर पाएंगे दोस्तों, क्या लिखा रहा है कि देयर इज नन डैश डज नॉट प्रेज डॉक्टर अब्दुल कलाम। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि हु लगेगा, विच लगेगा या दैट लगेगा। सबसे पहले एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ मैं आप लोगों को कि हु का यूज़ हम लोग पर्सन के लिए करते हैं। ठीक है ना, किसके लिए, पर्सन के लिए। विच का यूज़ हम लोग करते हैं थिंग्स के लिए। ठीक है ना। और दैट का यूज़ करते हैं पर्सन के लिए भी और थिंग्स के लिए, दोनों के लिए हम दैट का यूज़ कर सकेंगे। ठीक है ना। लेकिन अब सवाल आता है यहाँ पे कि ये जो नन है, ऑफ कोर्स यहाँ पे पर्सन के लिए यूज किया गया है, तो पर्सन के लिए यहाँ पे हु भी आता है और दैट भी आता है। अब हमें यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर लगाना है। तो एक चीज बताता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान रखिएगा कि अगर आपके सेंटेंस में ओनली दिख जाए, अगर आपके सेंटेंस में सेम दिख जाए, अगर सेंटेंस में ऑल दिख जाए, सेंटेंस में अगर नन दिखे, सेंटेंस में अगर एनी दिखे, सेंटेंस में अगर आपको नथिंग दिखे, तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है वो सिर्फ दैट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दैट का यूज करेंगे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन में बताता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है ना, सब लोग यहाँ पे बने रहेंगे बोर्ड पे। दोस्तों लिखा हुआ है ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सेंटेंस में यहाँ पर फिर से हु आया हुआ है, दैट आया हुआ है, विच आया हुआ है। दोस्तों सेंटेंस में ऑल आया हुआ है। ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कौन कौन सा वर्ड, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर सेंटेंस में ओनली हो, सेम हो, ऑल हो, नन हो, एनी हो, नथिंग हो, पॉइंट बी नोटेड। तो ऐसे सेंटेंसेस में रिलेटिव प्रोनाउन अगर आपको यूज करना है तो वो सिर्फ आपका दैट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑल, यहाँ पे लग जाएगा दैट, मतलब ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। दोस्तों और भी क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए सेंटेंस को चेक करेंगे। कह रहे दिस इज द लेडी है ना डैश हेल्प्ड मी। तो दोस्तों यहाँ पे लेडी क्या है, पर्सन है। तो पर्सन है तो पर्सन के लिए हम दैट भी लगाते हैं, हु भी लगाते हैं। ठीक है ना। ये तो होम डिपेंड करेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। ठीक है ना। इसके बारे में अलग से एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा मैं, पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको उसमें। ठीक है ना। विच थिंग्स के लिए होता है, थिंग्स में आता ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम हो लगाएंगे। अगर दैट भी लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना। चलते हैं और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। चेक इट आउट। क्या कह रहा है, दिस इज द बुक डैश आई मेंशन्ड। ऑप्शन में सिर्फ यहाँ पे दो ही दे रखा है, हु और विच। बुक क्या है दोस्तों, थिंग्स में आता है। ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, विच लगेगा। कॉमन सेंस है, कोई बड़ी चीज नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे। ठीक वाले क्वेश्चन को चेक करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे चेक करेंगे तो बोल रहा है कि द हॉर्स एंड द बॉय डैश आर रनिंग ऑन द ट्रैक आर फ्रॉम ईरान।
दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को चेक करेंगे ना, तो दोस्तों यहाँ पे हॉर्स है मतलब एनिमल है, मतलब थिंग्स में आएगा, ठीक है ना। बॉय है मतलब पर्सन में आएगा। सेंटेंस में थिंग भी है और पर्सन भी है। तो दोस्तों आपको पता है कि हु पर्सन के लिए होता है, दैट थिंग और पर्सन दोनों के लिए होता है, और विच जो होता है सिर्फ थिंग्स के लिए होता है, ठीक है ना। सेंटेंस में दोनों आ गया, तो एक रूल, एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेट करके रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, कि अगर सेंटेंस में पर्सन और थिंग दोनों आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ हम दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। तो दोस्तों यहां पे क्या यूज करेंगे, हम दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाला मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में। हैव अ लुक एवरीवन, इस वाले सेंटेंस को चेक करेंगे। कह रहा आई हैव 2 टेलीफोन ऑपरेटर्स, डैश ऑफ देम डू यू वांट। दोस्तों ऑप्शन में हु है, विच है, दैट है। दोस्तों यहां पे टेलीफोन ऑपरेटर्स की बात कर रहा है। ऑपरेटर कौन होता है, पर्सन होता है। कौन होता है, पर्सन होता है। और दोस्तों पर्सन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हु का यूज करते हैं। लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट को अगर हम चेक करेंगे दोस्तों, तो यहां पे क्या कर रहा है, ऑप्शंस दे रखा है। क्या दे रखा है, ऑप्शंस, मतलब सिलेक्शंस की बात कर रहे हैं। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन चाहे पर्सन का हो या सिलेक्शन चाहे थिंग्स का हो, वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, विच का यूज करेंगे। मतलब यहां पे विच का यूज किया जाएगा। जबकि आप चेक कर पा रहे होंगे दोस्तों, यहां पे ऑपरेटर्स पर्सन है और पर्सन के लिए भी हम लोग विच का यूज कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन की बात होनी चाहिए। जैसे नहीं बोलते हैं कौन सी किताब तुमको चाहिए, कौन सा हीरो तुम्हें पसंद है ना, तुम्हें कौन सी कार पसंद है। तो ये क्या है, सिलेक्शन की बात हो रही है, मतलब ऑप्शंस दिया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसे फॉर्मेट में हम लोग विच का यूज करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट सारा का सारा आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।